आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम जीजू। मैं मानता हूं कि राकेश नाथ जी ने आपसे साफ लफ्जों में कह दिया है कि वह संजय की शादी की किसी भी रस्म में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इस बात से हमें नाउम्मीद तो नहीं होना चाहिए ना जीजू। मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको एक बार दोबारा वहां जाकर उनसे मुलाकात करनी चाहिए। नहीं अमर नहीं, मैं वहां दोबारा हरगिज नहीं जाऊंगा। एक बार मैंने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर ली, अब बार बार मैं नहीं कर सकता। कल्पना शुरू से ही नासमझ और जिद्दी है, पर मैं सारा दोष उसी को नहीं दूंगी। कुछ गलती हमारी भी है, हम ही उसे बसाने में नाकामयाब रहे। ये तुम क्या कह रही हो कल्याणी? हमने उसकी कौन सी गलती को माफ नहीं किया, बताओ। दरअसल अमर, शुरू से गलती अजय से ही हुई है। कितना समझाया था उसे। कल्पना रईस खानदान की है, उसका स्टेटस, उसके विचार, उसका कल्चर हमारे घर से मेल नहीं खाता। और आज वही सारे झगड़े की जड़ बना हुआ है। राकेश नाथ जी तो पहले से चाह रहे थे कि अजय उसका घर जमाई बने, लेकिन अजय को यह बात मंजूर नहीं थी। एग्रीड जीजू, किसी भी खुददार आदमी को यह मंजूर नहीं होगा। कोई भी दामाद अपने ससुराल वालों पर बोझ नहीं बनना चाहेगा। बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम। तो अब करें क्या? दीदी, दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जिसका हल ना हो, ऐसी कोई भी परेशानी या मुश्किल नहीं जिसका अंत ना हो। अंकल, आपने भी समस्या का हल करने की कोशिश की, परेशानी का अंत करने के लिए ही आप कल्पना के पापा के पास गए थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखो बेटा, राकेश नाथ जी ने जो मुझसे कहा वो उनकी सोच थी, और जो मैंने किया वो मेरा फर्ज था। कोई क्या करता है, क्यों करता है, हमें सब ये नहीं सोचना है। हमें तो सिर्फ अपना कर्म करना है, अपना फर्ज निभाना है। पिछले 8-9 साल से मैं भी तो अपना कर्म निभा रहा हूं, फर्ज निभा रहा हूं, वरना ऐसी औरत के साथ एक दिन भी निकालना मुश्किल है। और मैं तो पिछले 8-9 साल से। देखो अजय, जिंदगी का सीधा साधा फॉर्मूला है, हम जैसा सोचते हैं हालात वैसे ही बनते जाते हैं। और दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि हम अपनी जिंदगी खुद ही बनाते हैं और खुद ही बिगाड़ते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से बेटा पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, और नेगेटिव थिंकिंग से इट इज अंडरस्टूड। अंकल, मैं सब जानता हूं, सब समझता हूं, लेकिन उस पर अमल नहीं कर पाते। बस यही चूक हो जाती है बेटा। अजय, जिस दिन मैं राकेश नाथ जी से मिलने गया था, अनफॉर्चुनेटली कल्पना से नहीं मुलाकात हो पाई। मुलाकात होती तो भी कोई फायदा नहीं होता, वो तो अपने बाप से भी एक कदम आगे। देखो अजय, मैं एक बार तुम्हें दोबारा समझाता हूं, संजय की शादी का यह मुबारक मौका तुम दोनों को एक दूसरे के करीब ला सकता है। लेकिन मैं नहीं करीब होना चाहता उसके। जब तक वो मेरी जिंदगी से दूर है, मेरी जिंदगी में सुख चैन है। मैं अब दुखी नहीं होना चाहता। मैं उससे दूर रहना चाहता हूं, बस। मैं जानता हूं मिस्टर वर्मा कि शुरू में कोई भी काम आसान नहीं होता है, लेकिन तुमने जो अपने काम की प्रोग्रेस दिखाई है उससे मैं बहुत खुश हूं। सर, लेकिन मैं खुश नहीं हूं सर, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं होगी। और आप तो जानते हैं कि इस काम पर मेरे साथ और 2-3 आदमी लगे हुए हैं। वैसे भी ये काम अकेले आदमी के बस का नहीं है। सर, आपको याद होगा जब मैंने आपसे पहले दिन कहा था कि चौधरी खानदान का
यही होनहार बेटा विजय हमें अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा। हाँ वर्मा, मुझे याद है। तुम्हें विजय के इर्द गिर्द ही अपना ताना बाना बुनना है। आप बेफिक्र रहिए सर, विजय के जरिए ही मुझे मेरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है। देखेंगे, जरूर देखेंगे वर्मा, लेकिन इस काम में तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमारे प्लान की कोई भी खबर वहां तक नहीं पहुंचे। सर आप बेफिक्र रहिए, हम कब क्या कैसे करते हैं इसकी खबर तो हमारे साय को भी नहीं होती सर। वर्मा, एक बात के लिए मैं तुम्हें और वार्न कर देता हूं कि अपनी मिशन की कामयाबी के लिए जिस विजय को तुमने अपना टारगेट बनाया है वो सीधा साधा नहीं, बल्कि बहुत ही चालाक और शातिर दिमाग का है। चल विजय, चल चल, क्या सोच रहा है? ये आजकल सोचता कुछ ज्यादा ही है, खेलता कहाँ? अरे खेलता भी किधर है, ना जाने कैसे इधर आ गया आज। चल विजय, चलना या तेरी चाल है? चाल है तेरी। तुम लोग चलो, मेरा पैक। क्या भाई, इतनी जल्दी पैक? लगता है मुंह ठीक नहीं भाई। हाँ, आजकल बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है ना, इसीलिए हम लोगों से दोस्ती भी कम हो गई है। बता यार, मैं भी पैक पैक। शोकर पैक मेरा भी यार। क्या बात है? अरे नसीब खोटे भाई आज। चलो, लक्ष्मी माता की पूजा करके आया भाई मेरे। अगरबत्ती लगाइए। लो भाई विजय, काटो। नहीं बस तुम लोग खेलो। क्यों भाई, एक दो गेम तो और खेलो। नहीं प्रिंस, चल आ जाना यार, एक गेम तुम लोग खेलो। वैसे भी मुझे किसी से मिलने जाना। चलो हम तो खेलते हैं भाई। विजय, आओ टीना, वहां बैठते हो। क्या बात है विजय? फोन पर बहुत परेशान लग रहे थे तुम। बैठो। बताओ ना, क्या बात है? टीना, तुम्हारे भाई का मेरे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ गया है। मैं उस आदमी से परेशान हो गया हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा विजय, तुम्हारी इस परेशानी, इस टेंशन का हल मैं कहां से लेकर आऊं? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। लगता है मुझे तुम्हारे भाई से निपटने के लिए अब अपनी शराफत का चोला उतार कर फेंकना ही पड़ेगा। और ये परेशानी का रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है। खुद नहीं चुना है टीना, मुझे अपनी मजबूरियों के कारण मजबूर होकर तुम्हारे भाई का हाथ थामना पड़ा। विजय, मैंने कई बार तुम्हारी इस परेशानी, इस टेंशन के बारे में भैया से बात करने की कोशिश की है, लेकिन भैया की कुछ समझ में नहीं आया। उसके समझ में आएगा भी नहीं। उसके मुंह में तो खून लग चुका है। मैंने अपना कलंक मिटाने के लिए उसका हाथ थामा और अब वो मुझे उसी कलंक के दलदल में ढकेल देना चाहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। विजय, तुम कुछ दिन और सब्र करो। मैं तुम्हारे बारे में भैया से एक बार फिर बात करके देखती हूँ। अब मैं सब्र नहीं कर सकता टीना। अब मुझे तुम्हारे भाई से उसी की भाषा में बात करनी होगी। विजय, मैंने कहा ना कि कुछ दिन और सब्र कर लो। शायद तुम्हारा भाई एक बात नहीं जानता टीना, जब एक शरीफ इंसान शैतान बनता है तो वो कितना खतरनाक हो जाता है। ये बात उसे बता देना।
इस तरह खामोश बैठे हुए सोचते हुए कितने अच्छे लगते हो अमित। अरे आओ आओ आओ, बैठो शकील भाई। क्या हुआ? तुमने मुझे शकील भाई कहा? तो नहीं कह सकता। नहीं, देखो, तुम जिस माँ के बेटे हो, मैं भी तो उन्हीं का ही बेटा हूं, और फिर वो मुझे अपना बेटा मान चुकी है, इस नाते मैं भी तो उनका। तुम्हारे मुंह से ये सब बातें सुनकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। काश तुम हमेशा ही इस तरह की बातें किया करो, वैसे ही। तो क्या मैं गलत बातें भी किया करता हूँ? नहीं नहीं, मतलब ये तुम कभी कभी बीच में जो अनाप शनाप हरकतें करते हो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक्टिंग करता हूँ? नहीं शकील भाई, पता नहीं अचानक बैठे बिठाए मुझे क्या हो जाता है कि मैं गुस्से में एकदम पागल सा, पागल भी नहीं, एकदम हैवान सा हो जाता है। देखो अमित, हर इंसान में इंसानियत और हैवानियत दोनों बराबर की होती है, लेकिन कभी कभी कोई भावना इस कदर उभर कर सामने आती है तो लोग कहते हैं कि अरे ये इंसान है, फरिश्ता। और कभी कभी कोई भावना इंसान को शैतान से भी बदतर बना देती। जानता हूं शकील भाई, सब जानता हूं, लेकिन नासमझी की हालत में तुम हमेशा ऐसी ही बातें सोचा करो, वही किया करो जो तुम्हें अच्छा लगे, और साथ ही साथ दूसरों के दिलों को भी। कहता करता तो मैं वही हूं जो मुझे अच्छा लगता है। अब दूसरों के बारे में अरे हाँ, माँ बता रही थी कि तुम हमेशा के लिए सदन में रहने वाले। हाँ, मैंने उनसे वादा तो किया है। पक्का वादा? मतलब पहले की तरह कहीं? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा शकील भाई। हाँ, वो कल संजय भैया की सगाई है। पहले यज्ञोपवीत होगा और फिर शाम को पार्टी। तुम आओगे ना? क्या हुआ? शकील भाई, मुझे ये सब पार्टी शार्टी, शोर शराबा, रिश्ते नाते पसंद नहीं है, और फिर संजय की सगाई से मुझे क्या लेना देना। ठीक, जैसी ही तुम्हारी मर्जी। सुनिए, आज संजय और ममता की एंगेजमेंट है। मैं फिर आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप भी वहां चलिए। देखिए, ये अच्छाई बुराई सब हमारे दिल में छुपी है। अगर हम अच्छा सोचें तो सब अच्छा ही दिखता है, और अगर हम बुरा सोचें तो सब कुछ बुरा। तुम्हारी जुबान लंबी होने लगी है। आजकल अक्सर तुम मुझे ज्ञान की बातें समझाने लगी हो। देखिए, मैं सच कह रही हूं। अब हमें अपने लिए नहीं, अपनी बच्ची कल्पना के बारे में सोचना चाहिए। इस झूठी अहंकार की लड़ाई में कहीं इसका जीवन न बर्बाद हो जाए। अब इससे ज्यादा इसका जीवन क्या बर्बाद होगा? हाँ?
क्या बर्बाद हो गया इसका जीवन? अपने से छोटे खानदान वालों से शादी करके तो इसने अपना जीवन पहले ही बर्बाद कर लिया। लेकिन एक पिता होने के नाते यह मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसकी गलतियों को सुधारूं, इसकी जिंदगी को सही रास्ता दिखाऊं। आप जिस रास्ते को सही कह रहे हैं वो सही नहीं है। अभी भी वक्त है, आप समझ जाइए। तो गलत और सही को तुम मुझसे ज्यादा समझने लगी। रहती हो इस घर की चार दीवारी में, पर तुम पर कल्याणी चौधरी का रंग कैसे चढ़ गया? देखिए, जो मैं कह रही हूं बिल्कुल ठीक कह रही हूं। इस झगड़े को भुलाकर अगर आप उस परिवार की खुशी में शामिल होंगे। जैसे मैं सोच रहा था कि तुम अब चुप हो जाओगे, पर तुम्हारा राग है कि बंद ही नहीं हो रहा है। मम्मी, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, पापा ने जो मेरी जिंदगी का फैसला किया है वो सही है और मुझे वो मंजूर भी है। तो फिर क्यों आप बार बार ऐसी बातें करके मुझे और पापा को परेशान करती हो? तेरी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सोचकर मैं कितना परेशान होती हूँ ये तुझे क्या मालूम है? तो क्यों सोचती हो? मत सोचो मेरे बारे में। काश मैं ऐसा कर पाती बेटी। खैर, अब इस मामले में तुम बाप बेटी को जो करना है करो। मैंने पहले भी अपना फर्ज निभाया था, अब भी अपना फर्ज निभाऊंगी। तो क्या तुम हमें जलील करने के लिए फिर से वहां जाओगी? मैं संजय के एंगेजमेंट में जरूर जाऊंगी। हमारी मर्जी के खिलाफ पहले भी तुमने अपनी मनमानी की और उस वक्त भी मैंने तुम्हें समझाया कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना, लेकिन तुमने हमारी एक भी नहीं सुनी। शशि, आज मैं फिर तुम्हें ताकीद करता हूं कि अगर तुम वहां गई और उन लोगों के पास, तो तुम मेरा मरण